Hello bachcho, let's read the question. The question says describe the event in the life cycle of Plasmodium which take place in the female Anopheles. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है. So it is a protozoa which is the causative organism of the disease malaria. और जैसे कि हम जानते हैं that malaria is a life threatening condition जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज्यादा प्रेवलेंट है. तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए द पैरासाइट डिपेंड्स ऑन टू होस्ट. एक है द ह्यूमन होस्ट और दूसरा है द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. और यही मस्कीटो इज द वेक्टर और द कैरियर ऑफ द डिजीज, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट होने के लिए द पैरासाइट रिक्वायर्स द मस्कीटो वेक्टर. तो अगर हम ह्यूमंस में देखें द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेज. पहला फेज है द एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज. एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मतलब इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द एरिथ्रोसाइट. तो ये होता है इन द लिवर. और दूसरा फेज है द एरिथ्रोसाइटिक फेज जो होता है विद इन द एरिथ्रोसाइट और द आरबीसी. तो ये पैरासाइट आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रोफोजोइट्स. ये ट्रोफोजोइट्स माइटोटिकली डिवाइड करते हैं विद इन द आरबीसीज. तो माइटोटिक डिविजन्स, जिस प्रोसेस को कहा जाता है साइजोनी. और ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल मेरोजोइट्स. तो कुछ मेरोजोइट्स आरबीसी को रप्चर करके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं एंड दे रीइंफेक्ट न्यू आरबीसीज ताकि इंफेक्शन का साइकिल चलता रहे. और कुछ मेरोजोइट्स सेक्सुअली डिफरेंशिएट करते हैं टू प्रोड्यूस गैमेटोसाइट्स. सो सेक्सुअली डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस गैमेटोसाइट. तो इन गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट होता है इन दी फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. तो गैमेटोसाइट डेवलपमेंट takes place in the female Anopheles. तो गैमेटोसाइट्स फर्दर दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं द माइक्रोगैमेट्स which are the male gametes और दूसरा है द मैक्रोगैमेट्स which are the female gametes. और ये गैमेट्स मस्कीटो तक पहुंचते हैं when they ingest a blood meal from the human, यानी कि जब वो एक इंसान को काटते हैं. So ingest a blood meal from humans. तो मस्कीटो के स्पेसिफिक गट एनवायरनमेंट में these gametes fuse to produce the zygote. So in the gut environment
the zygote is produced. और ये zygote meiotically divide करते हैं to produce the ookinete. तो ये ookinetes प्रोड्यूस होते हैं इन द ल्यूमेन ऑफ द मिडगट, जिसको ये पियर्स करके बाहर आते हैं एंड दे रिमेन अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द मिडगट. तो रिमेन अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द मिडगट. और इस स्टेज को कहा जाता है द oocyst. तो ये oocyst फर्दर asexually रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइटोसिस. सो दे अंडरगो mitotic division to produce numerous sporozoids. And these sporozoids are the infectious form of the malarial parasite. तो जब बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स एक oocyte में प्रोड्यूस होते हैं, the oocyst ruptures and the sporozoids are released into the hemolymph. Hemolymph होता है the circulatory fluid of the mosquito. फिर ये hemolymph के थ्रू माइग्रेट करके पहुंचते हैं to the salivary glands. Migrates into the salivary glands, जहां पे ये स्टोर्ड रहते हैं. और जब ये एक दूसरे इंसान को काटते हैं, these sporozoids are released into the bloodstream of that human. So this life cycle which occurs within the female Anopheles, इसको कहा जाता है the sporogonic life cycle. Hope you understood it well. Best of luck.